मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मित्रों मैं प्रतिदिन आप लोगों को किसी न किसी आम या खास बीमारी के बारे में बताते रहता हूं और यह बताते रहता हूं कि एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं का प्रयोग करके कैसे आप उस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी क्रम में मित्रों आज एक और बिंदु के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, जिस बिंदु का प्रयोग करके आप बहुत सारी समस्याएं जो आपके शरीर के अंदर है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपके डायफ्राम और नाभि के बीच की जितनी समस्याएं हैं, अगर दाहिने तरफ की समस्या है तो दाहिने हाथ में, बाएं हाथ की समस्या है तो बाएं हाथ की तरफ लगाएंगे तो वह समस्या चली जाएगी। स्प्लीन से संबंधित सारी समस्याएं तो जाएंगी ही, इसके अलावा पेप्टिक अल्सर, कब्जियत, क्या बोलते हैं उसको, अगर लूज मोशन होना शुरू हो जाए, जिद की प्रवृत्ति हो जाए, इनडाइजेशन हो जाए, डकार आना शुरू हो, ऊपर के ओठ में कोई समस्या हो, ओठ में सूजन हो, जोड़ों में दर्द हो, पैर के बाहरी भाग में दर्द हो, किसी का दांत का क्षय हो रहा हो, मसूड़े में सूजन हो, क्या बोलते हैं उसको, शरीर के निचले भाग का लकवा हो, मासिक स्राव में महिलाओं को कष्ट हो, स्तन का रोग हो, वक्ष स्थल का तकलीफ हो, असंतुलन हो पैनक्रियाज का और इसका प्लीहा का, इसके अलावा बेचैनी शरीर में हो, उन सभी स्थितियों में आप एक्यूप्रेशर के एक बिंदु का प्रयोग करते हैं और उसको प्रतिदिन पूरी तन्मयता से अगर आप प्रयोग करते हैं, पूरे विश्वास के साथ उस बिंदु पर हल्का सा प्रेशर देके चना का दाना, मेथी का दाना, मटर का दाना, मूंग का दाना, स्टार मैग्नेट अगर लगाते हैं तो समझिए कि उससे संबंधित समस्या जो है वह धीरे धीरे कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोग हमको बोलते हैं कि सर जो आप बिंदु बताते हैं क्या हम वहां कलर लगा सकते हैं, क्या हम वहां टोन सीडेट कर सकते हैं। भाई मेरे, स्टमक से समस्या से संबंधित समस्या के बारे में मैं बता रहा हूं। किसी को लूज मोशन हो गया है, यानी कि क्या है, स्टमक हाइपो हो गया है, किसी को कब्जियत हो गया है, स्टमक हाइपर हो गया है। अगर उस स्थिति में अगर मैं आपको क्या बोलूं कि आपको अगर क्या स्टूल की समस्या हो और आप यहाँ क्या कीजिए कि स्टमक के किसी बिंदु पर आप पीला कलर लगा दीजिए, तो अगर कंस्टिपेशन होगा तो और अधिक कंस्टिपेशन होना शुरू हो जाएगा। लूज मोशन हो रहा है, बोलूं मैं ग्रीन कलर लगा दीजिए, हो सकता है कि लूज मोशन बढ़ जाए और उस स्थिति में मेरी शिकायत होनी शुरू हो जाएगी। उस स्थिति में मैं क्या करता हूं कि आप लोगों को वहां पर चना, मटर, मूंग, मेथी सब का प्रयोग इसलिए बताता हूं कि अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो उससे संबंधित समस्या का आप आसानी से निराकरण कर लेंगे और आपको किसी अगर कम होगा, अगर उसकी एनर्जी तो बैलेंस हो जाएगी, अधिक होगी फिर भी बैलेंस हो जाएगी। जितनी मैंने समस्याएं बताई है उसके लिए एक बिंदु है यहाँ पर, ये घुटना के पास है मेन बिंदु, ये हमारे मिडिल फिंगर के यहाँ पर इस कॉर्नर पर, यह स्टमक का 36वां बिंदु है। याद रखिएगा ST36। इस बिंदु पर आपको क्या करना है कि एक यहाँ पर चना, मटर, मूंग, मेथी का प्रयोग करिए, या क्या कीजिए कि अगर आपके पास क्लस्टर मैग्नेट मिल जाए या स्टार मैग्नेट मिल जाए कहीं से, तो आप क्या कीजिए कि उस बिंदु पर, ये क्लस्टर मैग्नेट इस तरह का है, देख लीजिएगा, एक क्लस्टर मैग्नेट मिल जाए तो क्या करना है कि उस बिंदु पर लेकर ऐसे चिपकाकर और चारों तरफ से टेप मार देना है और हल्का हल्का उस पर क्या करना है कि थोड़ा सा प्रेशर देना है। अगर स्टमक से संबंधित कोई भी समस्याएं होगी, जैसे ही आप उस पर प्रेशर देना शुरू कीजिएगा पेन होना शुरू हो जाएगा। यह ST36 बिंदु जो है दोनों तरफ हाथ में है, देख लीजिएगा। यहाँ पर क्लस्टर मैग्नेट इसलिए लगाने के लिए बोलते हैं कि आप उसको पूरी तरह से कवर कर सकते हैं और ये इंडेक्स फिंगर की तरफ होता है, मिडिल फिंगर में कॉर्नर पर, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। इस बिंदु पर जैसे ही आप प्रयोग करते हैं, देखिएगा कि आपके पाचन से संबंधित, स्टमक से संबंधित गैस हो, अपच हो, जोड़ में दर्द हो, दांत का क्षय होना शुरू हो गया हो, ओठ में सूजन हो गया हो, क्या बोलते हैं, भूख अधिक लगता हो, भूख कम लगता हो, सडनली मोटापा बढ़ गया हो या वजन गिर रहा हो, अगर इसका प्रयोग अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो देखिएगा कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं जो मैं बोल रहा हूं, अगर इसको जैसे ही लगाइएगा 2-4 दिन में वो कंट्रोल होना अच्छी तरह से शुरू हो जाएगा।
हम लोग के पैथ का इस्तेमाल लोग एकाएक नहीं करते हैं। सबसे पहले लोग दवा खा लेते हैं, जब दवा से नहीं कंट्रोल होता है तब हम लोग के पैथ की ओर ध्यान देते हैं। अगर इसका प्रयोग वो कंटिन्यू करते हैं, कुछ दिन करके देखिएगा इसको, क्या होगा, उससे संबंधित समस्या आपकी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी और कुछ दिन में आप पूरी तरह से 2-3 महीना तक लगातार प्रयोग करते हैं दवा समझ के, तो आपके जीवन में पुनः वह बीमारी रेकर नहीं करेगी। आप इसको करके देखेंगे, क्या रिजल्ट मिलेगा मैं भी जानने के लिए उत्सुक रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।